प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन सुंदर घड़ी के लिए। इस समय हम नीरज कागड़ा, जो कि मेरा पेज है, इससे हम लाइव हैं और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी इस लाइव माध्यम से जुड़ेंगे, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और ये जो लाइव वीडियो है इसको शेयर करना। और जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम से सुंदर ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली की कलीसिया को दिखा दिया जाए ताकि प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया है जो कि हालेलुया जय मसीह बोल सकते हैं। एमएमबी दिल्ली ऑफिशियल चर्च की खरी शिक्षा जो कि हम साउंड डॉक्ट्रिन सिखाते हैं, मसीह मंथन बैठक पास्टर डैनियल राज जी के द्वारा। और जितने मेरे भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप समय से आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन इस लाइव रिकॉर्डिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सभी को भी जय मसीह की। मैं आपको अपना चर्च का एड्रेस बता देता हूँ। जब जो कोई भी आप हमसे फिजिकल मिलना चाहते हैं, हमारे चर्च में विजिट करना चाहते हैं, खरी शिक्षा की जो चाह रखते हैं अपने जीवन के अंदर कि खरी शिक्षा क्या है, पास्टर डैनियल राज जी की शिक्षा क्या है, जो कि हम उनकी शिक्षा को पास्टर डैनियल राज जी की प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं और उनको लेकर चलते हैं। आप हमारे चर्च में विजिट कर सकते हैं। हमारे चर्च का एड्रेस है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर नंबर 699, जस्ट उसके सामने ही केसर गार्डन है। आप वहां पर आ सकते हैं और चर्च में विजिट कर सकते हैं। आप सभी का वेलकम करते हैं, सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उन सभी को भी आपके जुड़ावर हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी लोग इस लाइव माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उन सभी को भी हम आपके जुड़ावर हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कोई भी आज वचन हो पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से, तेरी आत्मा की अगुवाई से हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इन सभी को मेरे प्यारे प्रभु जी सुनने का मन दे और जो वचन आज हो उन पर चले और उनको माने मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ में हो, परेशानी में है, लाचारी में है, बीमारी में है, यीशु के नाम से डांटते हैं, सभी को चंगाई दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जैसे आप ठीक ठाक लेकर आए पिता परमेश्वर, वैसे ही सही सलामत अपने घरों में जाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक राह रास्ते इनके लिए बना करना प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जिसने भी मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज फॉलो कर लेना और इस लिंक को आप, जो हमारा एमएमबी दिल्ली खरी शिक्षा का ग्रुप है, उस लिंक के अंदर शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज सीखेंगे जो कि हमारे को सीखनी जरूरी है कि बाइबल क्या है, बाइबल के बारे में हमें जानना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली बात जो हर प्रचारक को पता होनी चाहिए कि बाइबल को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं। BBK यानी कि बेसिक बाइबल नॉलेज। बाइबल को कुल 40 लोगों ने लिखा है, जो हमारी
बाइबल है जो उसको 40 लोगों ने लिखा है। बाइबल को लिखने में 16 साल लगे। बाइबल को लिखने में 16 साल लगे हैं और ये 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई थी पहले। अब तो 1200 भाषाओं में बोली जाती है और पढ़ी जाती है। तो 3 जो लैंग्वेज थी हमारी बाइबल की वो है हिब्रू में, अरेमिक में और ग्रीक में। ये पहले 3 भाषाएं थी। उसके बाद जितने भी प्रभु के दास हैं जिन्होंने बाइबल लिखी अलग अलग भाषाओं में, ये 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है बाइबल का। कितने दुख उठाए हैं, इतने कलेश है इन्होंने इस बाइबल को जो हमारे हाथ में प्रभु के अनुग्रह से आई हुई है, जो कि हमारे पास में है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है पुराना नियम, एक है नया नियम। तो पुराने नियम के हमारे 39 पुस्तकें हैं और नए नियम की हमारी 27 पुस्तकें हैं। बाइबल की पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं, जो हमारे 39 अध्याय पुराने नियम के और 27 अध्याय नए नियम के हैं। कुछ इस तरीके से बांटा गया है बाइबल को कि मूसा की 5 पुस्तकें हैं, इसमें योद्धाओं और राजा की पुस्तकें हैं, भजनों की पुस्तकें हैं, नबियों की पुस्तकें हैं, सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं और बाकी प्रेरितों की पुस्तकें हैं। ये हमारी बाइबल है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं हमारे 39 पुराने नियम के जो नाम है, उत्पत्ति से निर्गमन से लेकर हमारे लास्ट मलाकी है। और नए नियम के हम मती से पढ़ते हैं, जो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित, रोमियो, कुरिन्थियो, फर्स्ट कुरिन्थियो, सेकंड गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, कुरिन्थियो, सेकंड तीमुथियुस, सेकंड तीतुस, फिलेमोन, इब्राहिमियो, याकूब, पतरस फर्स्ट, पतरस सेकंड, यूहन्ना फर्स्ट, यूहन्ना सेकंड, यूहन्ना थर्ड, यहूदा और लास्ट में हमारा प्रकाशित वाक्य है जो कि रेवल्यूशन है। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे हाथ में बाइबल है, इसका ऑनर कौन है, ऑथर? क्या आप बता सकते हैं? बाइबल का ऑथर, बिल्कुल राइट। इस बाइबल का जो ऑथर है, ऑनर है, वो परमेश्वर है। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं कि ये कहां पर लिखा हुआ है। गॉड हिमसेल्फ, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो कि परमेश्वर के जो भक्त है जिन्होंने बाइबल लिखी है, वो परमेश्वर ने उनको बोला कि आप ये लिखिए। जैसे यिर्मयाह को बोला कि लिखिए, यूहन्ना को बोला कि आप प्रकाशित वाक्य ये लिख लीजिए। तो ये भक्तजन परमेश्वर की प्रेरणा और उसकी इच्छा से ये लिखी गई है हमारी पवित्र बाइबल। अब हम आगे चलेंगे। पुराना नियम कहता है कि मसीह आएगा। जो पुराना नियम कहता है कि मसीह आएगा, द सर्वाइवल इज कमिंग। नया नियम कहता है कि मसीह आ चुका, द सर्वाइव इज कम। हालेलुया। अब एक सवाल और आपसे पूछूंगा मैं कि बाइबल क्या है? क्या कोई बता सकता है कि बाइबल क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपसे कि बाइबल क्या है। परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक। परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक है हमारी बाइबल। इसमें मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर स्थापित करने तक का संदेश हमारे इस बाइबल के अंदर है। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो खूब बाइबल पढ़ता है। हम सभी को प्रचारक बनना है। कैसे बनेंगे हम? जब हम खूब बाइबल पढ़ेंगे। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा, ना वचनों का होगा और ना ही प्रभु की शिक्षा का होगा।
तो इसीलिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पर लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं कुछ वचनों के जरिए कि एक सही प्रचारक वो होता है जो खूब बाइबल पढ़ता है। कुलुसियों की पुस्तक इसका 3:16 में लिखा है कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो हमें परमेश्वर का वचन है उसको हम अपने हृदय में बसने देना है। अगर हम हृदय में बसने देंगे तो दुष्ट आएगा और हमें नाश कर देगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाना है। और सिद्ध ज्ञान सहित हमने परमेश्वर का वचन तो अपने अंदर बसा लिया, लेकिन उस वचन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोगों को बताएंगे, कैसे हम उनको सिखाएंगे, कैसे हम मसीह का सुसमाचार उनको सुनाएंगे। तो कैसे सुनाएंगे कि इसमें लिखा है कि और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हमें सिखाना भी है और चिताना भी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो वचन को ठीक से समझकर सिखाता है। एक सही प्रचारक वो होता है जो पहले वचन को सीखता है, समझता है, फिर दूसरों को सिखाता है। अगर समझेगा नहीं तो मार खा जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही समझ बुद्धि से परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और उसको समझना है और उसको हमें अपने ऊपर लागू लाना है। पहले हम अपने ऊपर लागू लेकर आएंगे, उसके बाद हम दूसरे को सिखा पाएंगे। अगर हम अपने ऊपर ही लागू नहीं ला पाएंगे, जब हम अपने आप को ही नहीं सुधार पाएंगे तो हम दूसरे को कैसे सुधारेंगे। हालेलुया। आइए हम वचनों से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दूसरा तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। हालेलुया। और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। इसमें कहते हैं, पौलुस जी कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अपने आप को ऐसा मजबूत बनाना है हमारे को परमेश्वर के वचनों में कि हमारे को परमेश्वर ग्रहण भी करे और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे। परमेश्वर ही हमारे को ठहराएगा और हमारे को आगे बढ़ाएगा कि हम लज्जित ना होने पाए दूसरे के सामने हम लज्जित ना हो पाए। परमेश्वर के वचन का अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा, समझ होगी, तो हम बिल्कुल भी लज्जित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, वो हमारे को बचाएगा हर एक कठिनाई से, हर एक शैतान की युक्ति से। हालेलुया। और हमारे को क्या करना है? सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। सत्य के वचन को, सत्य का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जो कि एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 2 अध्याय 7 और 8 में लिखा हुआ है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। हालेलुया। बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारा विरोधी कौन है? शैतान। शैतान हमारा खुद सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मनुष्य के जरिए हमारा सामना करता है। तो हमें प्रभु के वचन में और उसकी आज्ञाओं में ऐसा रहना है कि हम दूसरों का सामना कर सके और दूसरे को लज्जित कर सके। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो 2 बातें ध्यान रखता है। क्या बातें हैं? 2। अपनी और झुंड की चौकसी करना। तो सबसे पहले हमारे को अपनी भी चौकसी करनी है। दूसरी तरफ जितने मेरे भाई यहाँ बहन बैठे हैं, सभी जितने मेरे झुंड है, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया है, तो उनकी भी हमारे को चौकसी करनी है। वो चौकसी कैसे करेंगे? हम प्रभु के वचन से। हालेलुया। हम आगे चलेंगे। आगे लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 20:28 में लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी भी और पूरे झुंड की भी चौकसी करनी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर प्रचारक सो जाए का मतलब समझते हो कि वो ढीला पड़ जाए या आलस कर जाए तो क्या होगा? शैतान को दाव मिल जाएगा ना चलने का। तो इसमें लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक उसका 13:25 में लिखा है,
पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो हम क्या है? गेहूं। अगर हम आलस करेंगे प्रभु के वचनों में, उसकी आज्ञाओं को न मानेंगे, तो शैतान जंगली बीज बो के लाएगा मनुष्य के जरिए। तो उससे क्या होगा? हम उस दुष्ट की संतान को कैसे पहचानेंगे? एक वचन के जरिए। अगर हम वचन हमारे अंदर होगा और हमारे हृदय में होगा तो हम उसके दाव को पहचान जाएंगे, और उसके जो दाव चलाएगा शैतान उसको, और जो मनुष्य हमारे पर दाव चलाएगा उसको हम पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा और उसकी आज्ञाएं होगी। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, और सॉरी एक और रह गया, मत्ती की पुस्तक 13:38 में लिखा है कि खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। खेत क्या है? संसार है। जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, वो क्या है? संसार। और अच्छा राज्य की संतान कौन है? हम हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो दुष्ट कौन है? शैतान। जंगली बीज कौन बोके जाएगा हमारे बीच में? शैतान। इसीलिए हमें चौकसी रखनी है कि शैतान हमारे बीच में कोई जंगली बीज ना बोकर जाए। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17:12 में लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर से कि जब मैं उनके साथ था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया, परमेश्वर ने नाम दिया था प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने भेजा था, तो उनकी चौकसी की, मैंने रक्षा की है। हालेलुया। यूहन्ना के 15:12 में लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने जो चेले हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तू इन्हें इस जगत से, क्योंकि जगत में क्या था? पाप था, तो उस जगत से उठा ले। नहीं, मैं ये विनती नहीं करता, क्योंकि अगर जगत से उठा ले जाएंगे तो फिर बचाएगा कौन? बचाना तो हमें ही है ना, हमें बचाएंगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कहता हूं तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उस शैतान की युक्तियों से बचाए रख। हालेलुया। एक प्रचारक को खुद भी जागे रहना है और दूसरों को भी जगाकर रखना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? खुद भी जागे रहना है और दूसरों को भी जगाकर रखना है। कैसे जगाएंगे हम? अपने वचनों से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से। हालेलुया। तीमुथियुस 1 तीमुथियुस 4:6 में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा। किन बातों की? प्रभु यीशु मसीह के वचनों की। तो यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का अच्छा सेवक बनना है ना। तो हमें इसीलिए सबको शुद्धि दिलानी है और अच्छा सेवक बनना है और वचनों को अपने हृदय में अधिकारी से बसाना है। अच्छा सेवक ठहरेगा। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हालेलुया। तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के वचनों से। जैसे हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, हमारा शरीर जब भी चलेगा जब हम भोजन करेंगे, हम खाना खाएंगे, वैसे ही हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए उसको वचनों की खुराक चाहिए। तो वचनों की खुराक कैसे होगी? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। तो बाइबल को हमारे को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप एक समय निकालिए कि आप बाइबल को खूब पढ़ सके, ताकि परमेश्वर का वचन हम सीख सके और उसके वचनों पर हम चल सके। हालेलुया। शुद्धि दिलाना क्यों जरूरी है? अब यहाँ पे एक टॉपिक आया था, इसमें लिखा था कि तो उन्हें शुद्धि दिलाता रहेगा। तो शुद्धि दिलाना क्यों जरूरी है? अब शुद्धि दिलाने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए जरूरी है
और सबको, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको शुद्धि दिलाना भी इसीलिए जरूरी है कि इसमें लिखा है कि परंतु आत्मा पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर ने हमारे को बयाने में दिया है, वो हमारे को स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में जो भी समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कितना सताव हो रहा है, कितने लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इस वचन के दो मतलब है। अब दूसरा मतलब ये है कि इसमें लिखा है कि भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। एक दूसरा मतलब ये है कि जैसे कि आजकल जो चर्च के पास्टर लोग हैं, वो परमेश्वर को प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो खुद परमेश्वर बनकर बैठे हैं अपने चर्च के अंदर, ये मेरी मांग, लेकिन हमें ये नहीं करना है। पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को ऐसा मजबूत किया है और ऐसा शिक्षित किया है और आगे भी शिक्षित कर रहे हैं कि बच्चों को हमारे को कैसे लेकर चलना है, और उनकी शिक्षा बहुत ही अद्भुत है। आप पास्टर डैनियल राज जी के लिए एक सुंदर सी क्लैपिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो शुद्धि दिलाना हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज सिर्फ एक ही है। रोमियो की पुस्तक उसका 10 के 15 में लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जी अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? हम सुनाएंगे। तो कैसे सुनाएंगे हम? जब हम खुद शिक्षित हों, वचनों पर शिक्षित होंगे और उसके वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएंगे, तो ही हम प्रभु की शिक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और भी लोगों को हम बचा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और भी पढ़ेंगे हम। आपको बाइबल क्यों दी गई है? क्या कोई बता सकता है कि आपको बाइबल दी क्यों गई है? चलिए मैं बताता हूं कि हमारे को बाइबल क्यों दी गई है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ये जो हमारे को बाइबल परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस इसी का 3:16 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। बाइबल हम पढ़ेंगे तो हम क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। तो सिद्ध कैसे बनेंगे हम? जब हम उस बाइबल को खूब पढ़ेंगे और अपने हृदय में अधिकाई से बसाएंगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भला काम, क्योंकि जो हम परमेश्वर में हैं, हमें भले काम, किसी की मदद करनी है, किसी को कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, तो हमें उनकी मदद करनी है। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो आज प्रभु में नहीं है, उसको हम प्रभु के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम प्रभु के बारे में बताएंगे तभी तो हम सिद्ध बनेंगे ना। परमेश्वर हमारे जरिए से कार्य करेगा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4:14 में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या रहेंगे? हम दूध पीते बालक की तरह। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम मीट खाने वाले बनेंगे। जैसे पास्टर डैनियल राज जी कहते हैं कि तुम मीट खाते हो, दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाइए। तो इसमें लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 4:14 में, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनको उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक प्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए ना जाते। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम बालक नहीं हैं, क्योंकि पास्टर डैनियल राज ने हमारे को इतना मजबूत किया है कि हम सामने वाले बंदे को जो प्रभु का ही है लेकिन उसकी शिक्षा ठीक नहीं है, उसको हम पहचान जाएंगे कि ये गलत है या ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि पास्टरों के चंगुल में फंसे हुए हैं,
और गलत शिक्षा, गलत टीचिंग के चक्कर में फंसे हुए, जैसे कि दशमांश की टीचिंग में, कि अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पर कोई श्राप नहीं आएगा, क्योंकि नए नियम में दशमांश का जिक्र है ही नहीं, क्योंकि हम नई सृष्टि है। नई सृष्टि में दशमांश का जिक्र है ही नहीं। पुराने नियम में दशमांश है, लेकिन नए नियम में दशमांश सिर्फ 3 चैप्टरों में है। पहला है मत्ती की पुस्तक, उसका 23 में लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ना। वो सिर्फ शास्त्री और फरीसियों के लिए लिखा हुआ है, ना कि हमारी नई जनरेशन की कलीसिया के लिए। और दूसरा है हमारा लूका की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसका 16-17 में भी लिखा हुआ है। और तीसरी है इब्राहिमियों की पुस्तक में, जो कि अब्राहम ने मलिकिसिदक को दशमांश दिया था। तो भाइयों और बहनों, ये दशमांश हमारे लिए नहीं है, हमारे बारे में सिर्फ लिखा गया है बाइबल में। पौलुस की पत्री, उसका 2 कुरिन्थियों, उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां, 7वां, 8वां, 6वां ऐसे ही वचन है, उसमें लिखा है कि दान देना है हमें। दान कैसे देना है? ना तो किसी की दबाव से और ना ही किसी के दबाव से देना है। हमें अपने जितना हम मन में ठानेंगे उतना ही हमें दान देना है, हमें किसी का दबाव नहीं मानना। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो डरता नहीं है। अगर प्रचारक ही डर जाएगा तो फिर कलीसिया का क्या होगा? इसीलिए प्रचारक को डरना नहीं है। तो प्रचारक हम सभी को बनना है, हम सभी को प्रचार करना है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को हम कैसे बचा पाएंगे? इसीलिए हमारा प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रेरित की पुस्तक, उसका 18:9 में लिखा है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। तो पौलुस ने कितना दुख उठाया, शायद 39 घोड़े 5 बार खाए, बैठे खाई, समुद्र से, जहाजों से मरने तक की नौबत आई होगी। तो जब पौलुस इतना दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकता है, तो शायद हम इतना दुख नहीं उठा सकते, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम तो कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी तो कहता है कि सकरा रास्ता क्या है? दुख उठाना। तो हमारे को मसीह में दुख भी उठाना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही पढ़ना है, दुख उठाकर। क्योंकि हम दुख नहीं उठाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना मसीहत का। तो हमें दुख उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और टोनों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारिणियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु। तो हमें डरपोक नहीं होना है, नहीं हमें नरक में जाना है, जो कि हमारी दूसरी मृत्यु है। क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, और स्वर्ग में वही जाएगा जिसकी दूसरी मृत्यु हुई है। हमें दूसरी मृत्यु से बचना है। हमें कौन बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह और बाइबल का वचन। अगर हमारे अंदर वचन होगा तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करेंगे, और परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले विनती करेगा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो भेड़ियों को बर्दाश्त नहीं करता। अपने झुंड के अंदर भेड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भेड़िया का काम ही क्या है? फाड़ना। आइए वचनों से पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10:12 में लिखा हुआ है, मजदूर न तो चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक। भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें फाड़ता और तितर बितर कर देता है। कुछ दिन पहले, 9 महीने पहले कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे दिल्ली शहर के अंदर, कि वो जो भेड़िया था हमारे ही बीच में से उठा, लेकिन उसका भी क्या था? वो शैतान था करवाने वाला। क्योंकि सबसे बड़ा भेड़िया तो शैतान ही है, जो कि मनुष्य के जरिए कार्य करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर ने हमारे को तितर बितर नहीं होने दिया, क्योंकि हम अब एक ही जगह यहाँ सब मौजूद हैं। उसका आनंद है और उसकी दया है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक
उसका 10वां अध्याय और 13वें वचन में लिखा है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया। वो क्यों भाग गया? क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता ही नहीं है। वो सिर्फ अपना अपना देखेगा, वो भेड़ों की नहीं चिंता करेगा, वो सिर्फ अपना अपना देखेगा और अपना अपना ही सोचेगा, इसीलिए वो भाग जाएगा। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है पुराने नियम में, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के फूल हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? उस छोटी लोमड़ी जो भेड़ है उसको हमें देखना है, ताड़ना है कि हमारे बीच में जो है, जो ये हमारे को भड़का रहा है, उसको ताड़ना है। कैसे ताड़ेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह के वचनों से। कहते हैं कि उसके फल से तुम पहचान लोगे कि उसका फल कैसा है। तो हालेलुया। इसमें लिखा है श्रेष्ठ गीत 2:15 में, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। और वचनों पर चलेंगे हम। एक सही प्रचारक वो होता है जो मसीह का मन रखता है। एक सही प्रचारक वो होता है जिसके अंदर मसीह का मन होता है। अब जिसमें मसीह का मन ही नहीं होगा तो वो प्रचार कैसे कर पाएगा? हालेलुया। इसीलिए एक सही प्रचारक वो होता है जो मसीह का मन रखता है। 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हमें क्या है? हमें मसीह का मन है, तभी तो हम प्रभु के वचनों को समझ पाते हैं पवित्र आत्मा के जरिए से। हालेलुया। नेहम्याह की पुस्तक 1:4 में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या कहकर? कि हे परमेश्वर, मुझे मसीह का, परमेश्वर का मन दे। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए विनती करने के लिए हमारे साथ सर्वदा जीवित है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वो उसने मृत्यु को हराया है और वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, और उस मृत्यु का जो डंक है उसको तोड़ने के लिए और हमारे को अपने पास बुलाने के लिए जगह तैयार करने गया है कि हमेशा के लिए उस मृत्यु को हरा दे। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो इतिहास को जानता हो, पुराने नियम का इतिहास उस वक्त के सेवकों का, इतिहास उस वक्त की कलीसिया का, और इतिहास उस वक्त के शहरों का, इतिहास उस वक्त के कल्चर का, इतिहास उस वक्त के लोगों का, कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना था। जैसे मिस्र से निकल कर आए थे इजरायली लोग, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना और मूसा को भी तुच्छ जाना कि तू हमें यहाँ क्यों ले आया? क्या हमें मारना चाहता है? हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा। लेकिन वहां पर एक चट्टान से पानी निकला था, और वो चट्टान कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर प्रचारक को बाइबल का इतिहास पता होना चाहिए। हर प्रचारक को जो भी प्रीचिंग करता है उसको बाइबल का इतिहास पता होना चाहिए। पुराने नियम का इतिहास, मनुष्य का बनाया जाना, मनुष्य का पतन, नूह से बाबुल तक का इतिहास, इजरायली राष्ट्र का इतिहास, नए नियम का इतिहास, नए नियम की कलीसिया का इतिहास, मूसा की शिक्षाएं, यहूदीवाद, जॉन का बपतिस्मा की शिक्षाएं और यीशु की शिक्षाएं। तब की कलीसिया में स्त्रियों पर काफी रोक थी। पहले की जो कलीसिया थी
उसके अंदर स्त्रियों के ऊपर काफी रोक थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई रोक टोक नहीं। जैसे कि सिर पे दुपट्टा, चुप रहना, घर से बाहर ना निकलना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि हर एक प्रचार कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो अपना चरित्र सही रखता है। एक अगुवा, एक प्रचारक और एक सेवक में ये बातें बहुत जरूरी है। कौन सी बातें हैं? हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पुस्तक 3:1 से 3:13 तक हम देखते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो। जो परमेश्वर का अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम करने की इच्छा रखता हो। दूसरी आयत में लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, भय, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अध्यक्ष में ये खूबियां होनी चाहिए। चौथी आयत में लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5वीं आयत में लिखा है, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर की कलीसिया को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। 6ठी आयत में लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए, क्योंकि शैतान ने अभिमान किया था। जब वो स्वर्ग से गिरा लेने थे, वो सबसे बड़ा आराधक था स्वर्ग में, लेकिन उसको घमंड हो गया। किसी बात का घमंड हुआ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। वो परमेश्वर से भी बड़ा होना चाहता था, लेकिन जब पता चला परमेश्वर को तो उसको ऐसा पृथ्वी पर गिराया गया और उसके साथ उसकी सेनाएं भी गिराई गई। वैसे ही 7वें आयत में लिखा हुआ है, वह बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदक होकर शैतान के बंदे में फंस जाए। बाहर वालों में उसका सुनाम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। प्रीचिंग तो करते ही हैं, लेकिन लोग बात क्या होता है, प्रीचिंग चर्च में आएंगे, प्रीचिंग करेंगे, लेकिन उनका संसारिक जीवन होगा। बाहर जाने के बाद वही उल्टी सीधी बातें, सबसे बड़ी बात तो मसीहत को ही बिगाड़ेंगे, धन का लोभ करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे और सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसकी शिक्षा को प्रेजेंट नहीं करेंगे। वैसे ही सेवक को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ या नीच कमाई का लोभी ना हो। प्रभु के सेवक को पियक्कड़ नहीं होना है, ना नीच कमाई का लोभी होना चाहिए और ना दोरंगी बातें करने वाला। इधर की भी बात प्रभु में भी हे प्रभु, और फिर बाहर जाकर दूसरे काम करे। जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक 7वें अध्याय में लिखा है, 7:22 में लिखा कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही करेंगे जो प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसके वचनों का पालन करेंगे। हालेलुया। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। परमेश्वर का जो सेवक पहले वो निर्दोष परखे जाएं, निर्दोष निकले तो ही परमेश्वर की सेवा का कार्य कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते। 11वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार से स्त्री को भी गंभीर होना चाहिए, स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। स्त्रियों को भी जो प्रचारक करती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बताती है, उनको भी गंभीर होना चाहिए परमेश्वर के वचनों से और दोष लगाने वाली ना हो किसी के भी ऊपर। हालेलुया। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं।
जो प्रभु यीशु मसीह पर सेवा का काम अच्छी तरह से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो प्रचार करते हैं, जो सेवा करते हैं, उसको अच्छी तरह से करते हैं, तो परमेश्वर उनको अच्छा पद देता है और उस विश्वास में जो यीशु मसीह पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें बड़ा साहस है और उसकी बड़ाई होती है। हालेलुया। अच्छा प्रचारक झगड़ालू नहीं होता। दूसरा तीमुथियुस 2:24 में लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। परमेश्वर के जो दास है, जो सेवक है, जो प्रचारक है, उसको झगड़ालू नहीं होना है, उसको कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील। 2:25 में लिखा है, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। विरोधी के साथ गुस्सा भी नहीं करना है, उसको प्यार से, उसको नम्रता से समझाना है कि ये ठीक नहीं है। समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अगर हम किसी झगड़ालू के साथ अगर हम भी झगड़ा करने लग जाएंगे तो फिर वो क्या समझेगा, क्या मसीहत को जानेगा कि ये मसीहत में है। लेकिन हम उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे, उनको समझाएंगे, तो वो समझेगा कि हाँ वाक्य में ही परमेश्वर में, ये मसीह में है और इसकी कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी उसकी शिक्षा है कि मैंने उसके साथ ऐसा करा लेकिन उसने मुझको पलटकर जवाब नहीं दिया। इसलिए मसीह हमें यही सिखाते हैं कि हमें झगड़ालू नहीं होना, हमें कोमल और हमें अच्छे तरीके से बात करनी है। 2:26 में लिखा है, दूसरी तीमुथियुस 2:26 में, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो लोगों को प्रभु से और प्रभु के काम से जोड़े। एक अच्छा सेवक वो होता है जो लोगों को प्रभु से जोड़े और उसके काम से जोड़े। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 3:14 में लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे 12 उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उनको प्रचार करने के लिए भेजा। यूहन्ना की पुस्तक 14:23 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में होगा और हम उसका मन रखेंगे परमेश्वर के अंदर, तो परमेश्वर हमारे पास आएगा और हमारे अंदर वास करेगा। हालेलुया। दूसरा को पहला कुरिन्थियों 16:21 में लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। हालेलुया। अगर हम प्रभु से प्रेम ही रखेंगे तो फिर हम श्रापित हो जाएंगे। तो लेकिन हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है और यही प्रेम हमारे को दर्शाता है कि हम किसी को जानते हैं लेकिन हम एक साथ बैठे हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। कोई अगर हमारा विरोधी है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको ठीक रखे। अगर हमारा कोई बुरा कहता है तो हम उसको आशीष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो। आशीष के वारिस को ठहराया हमने। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो गलत शिक्षा को एक्सपोज करता है या जागरूक करता है। अगर कोई गलत शिक्षा देगा तो हमें क्या करना है, उसको एक्सपोज करना है और उसको जागरूक करना है कि ये तो आप बोल रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है। आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं। पहला तीमुथियुस 5:19 से 21 तक पढ़ेंगे। कोई दोष किसी प्राचीन पर ना लगाया जाए जो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वाले प्राचीनों, ब्रैकेट में मैंने प्राचीन लिखा है, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। बाकी जो प्राचीन है, जो प्रभु की शिक्षा देते हैं, उसके वचनों की प्रचार करते हैं, अगर वो गलत प्रचार करे तो हमें उनको समझाना है और बताना है कि ये गलत है। तो पास्टर डैनी राजी भी यही सिखाते हैं, जैसे लोगों को दशमांश देते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और यहूदी बात की टीचिंग देते हैं,
जो ले हैंड प्रार्थना की टीचिंग देते हैं, तो पास्टर डेनियल राज जी ये सिखाते हैं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो खूब बाइबल पढ़ता है। ये हमने सीखा है आज कि एक सही प्रचारक वो होता है जो खूब बाइबल पढ़ता है। दूसरा हमने सीखा है एक सही प्रचारक वो होता है जो वचन को ठीक से समझकर सिखाता है। दूसरा हमने ये सीखा है। और तीसरा हमने सीखा है एक सही प्रचारक वो होता है जो ताउम्र दो बातों का ध्यान रखता है, जो कि हमारे को अपनी और झुंड की दोनों की चौकसी करना है। और तीसरा हमने सीखा है कि एक सही प्रचारक वो होता है जो कभी डरता नहीं है। हालेलुया। पांचवा हमने सीखा है एक सही प्रचारक वो होता है जो भेड़ियों को बर्दाश्त नहीं करता। जो भेड़िया है, जो कि तोड़ता है, उसका काम यही है तोड़ने का। सही प्रचारक होगा तो उस भेड़िए को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सही प्रचारक वो होता है जो इतिहास को जानता है, जो पुराने नियम का इतिहास है, जो मूसा का इतिहास है, जो योद्धाओं का, राजाओं का इतिहास है, जो भजनों का इतिहास है, जो प्रेरितों का इतिहास है, उसको जानता है। सही प्रचारक वो होता है। एक सही प्रचारक वो होता है जिसका मन मसीह का होता है। मसीह का मन जिसके अंदर होगा वो बिल्कुल सही प्रचारक होगा। एक सही प्रचारक वो होता है जो अपना चरित्र साफ रखता है। अपना हमारे को चरित्र भी साफ रखना है। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो लोगों को प्रभु से और प्रभु के काम से जोड़े, जो लोगों को प्रभु से भी जोड़े और परमेश्वर के काम से भी जोड़े। हालेलुया। एक सही प्रचारक वो होता है जो गलत शिक्षा को एक्सपोज करता है या जागरूक करता है कि गलत शिक्षा हमारे को नहीं देनी है, जो कोई भी देता है। हालेलुया। तो ये प्रचारक हमारे को कहां से मिलेंगे, क्या कोई बता सकता है? ऐसे उंगली करके ऐसे अपनी तरफ कर सकते हैं आप कि हमें से ही मिलेगा, क्योंकि हम प्रचार करेंगे तो ही हम प्रभु की शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व भर में सही प्रचारक का महत्व, एक सही प्रचारक हमारे को बनना ही होगा। सही प्रचारक हमारे को बनना ही होगा। आज सही प्रचारकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मसीह को, मसीह के समाज को और हमारे दिल्ली शहर के अंदर मसीह को बढ़ाने के लिए एक सही प्रचारक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को भेजा ही इसलिए गया था कि आपको प्रचारक बनाकर राज्य को फैलाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को किसलिए भेजा गया था? कि हमारे को प्रचारक बनाकर मसीह का काम हमें करना है और उसके राज्य को हमारे को फैलाना है। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 24 का 47 से 48 पढ़ेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 24 में लिखा है, तुम इन सब बातों के गवाह हो। जो बाकी प्रेरित लोग थे वो इन सब बातों के गवाह, हम भी गवाह हैं इस बात के कि प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को नया जीवन दान दिया है और हमारे को वचनों से तृप्त किया है, हमारे को आगे बढ़ाया है। प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा पेंतुकुस्त के दिन उतरा था और पेंतुकुस्त के दिन 120 जन अटारी के ऊपर थे। पतरस भी वही था और उस दिन पवित्र आत्मा उतरा था और सबको जीवें फटती हुई दिखाई दी और सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जो अन्य भाषा जो ये है, ये गलोसा है, ना कि जिब्रिस। ये गलोसा है क्योंकि इसका अर्थ है और जिब्रिस का कोई अर्थ नहीं है। जो ये रबा रबा सवा सवा बोलते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लिखा है बाइबल में। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसको आप पूरे को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यरूशलेम में जहां वो अटारी में बैठे थे, जितने भी प्रेरित लोग थे 120 जने, तो उन्होंने क्या किया था, वो पवित्र आत्मा पेंतुकुस्त के दिन था तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जितने भी वहां पे रहते थे, जितने भी लोग रहते थे, वो हर एक देश के हर एक जगह के लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या देखा था, जब पवित्र
अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये तो मेरे देश की भाषा है, ये तो मेरे देश की तरफ उन्होंने अचंभा किया। तो ये वो अन्य भाषा है जो कि गलोसा है, ना कि जिब्रिश, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जो कि लोग आजकल इतना ट्रेंड चल गया है अन्य भाषा का। हम तो ये कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आप पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 10वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की ना होगी। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपके शहर में प्रचारक तैयार हो। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हमारे शहर के अंदर प्रचारक तैयार हो। क्यों? क्योंकि उसको अपना राज्य बढ़ाना है, उसको फैलाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा है कि हमारे दिल्ली शहर के अंदर और इस पृथ्वी के अंदर नए नए प्रचारक तैयार हो। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस पर ना चमके, हमारे ऊपर ना चमके। शैतान का पहला यही कार्य है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। हम जानते हैं 3000 लोग क्यों बचे थे। जो 3000 लोग बचे थे, प्रभु यीशु मसीह जब पतरस ने प्रचार किया था तो 3000 क्यों लोग बचे थे? क्योंकि सही प्रचार हुआ था, इसीलिए 3000 लोग बचे थे। आज संस्थाओं का प्रचार बहुत है, जिसको सैलरी मिलती है, संस्थाओं का प्रचार करते हैं। लेकिन हमें संस्था का प्रचार नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। वही हमारे को बढ़ाएगा। ना हमें कोई सैलरी की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर अपने आप हमारे को बढ़ा देगा, क्योंकि वो जानता है कि हमें आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पहले तू मेरे राज्य की खोज कर, सारी चीजों की मुहैया मैं अपने आप करवा दूं। इसलिए तू चिंता करके ये मत कह कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि वो जानता है कि हमारे को किस चीज की आवश्यकता है। वो मांगने से पहले हमारे को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हमारा प्रचार यहीं पे खत्म होता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद, जितने मेरे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और जितने फिजिकल आए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सभी आप अभी सभी अपने स्थानों से खड़े हो सकते हैं। सृष्टिकर्ता पिता महान परमेश्वर, मेरे गादी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये मेरे प्यारे प्रभु जी, जितनों ने भी आज ये वचन सुना, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई से जो वचन हुआ पिता परमेश्वर, इनके हृदय में अधिकाई से बसने दे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, ये प्यारे पिता परमेश्वर इस वचन को सुनकर तैयार हो मेरे पिता परमेश्वर, और ये भी प्रचारक बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इनको सुनने का मन और बोलने का मन दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी आत्मा की अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर, कि ये भी तेरा वचन प्रचार करे और तेरे राज्य को फैलाए मेरे पिता परमेश्वर, और खरी शिक्षा को फैलाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, कोई भी शैतान की युक्ति हमारे पर ना चलने पाए। हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी किसी बीमारी में, रोग में है, किसी बीमारी में, किसी लाचारी में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को चंगाई कर मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सभी को मेरे प्यारे प्रभु जी फिर से एक बार तेरे जुड़ाव रातों में सौंपते हैं। जैसे सही सलामत आप उनको लेकर आए मेरे प्यारे प्रभु जी अपने भवन के अंदर, वैसे ही सही सलामत मेरे प्यारे प्रभु जी अपने भवन में जाने पाए, और मेरे प्यारे प्रभु जी तेरी अगुवाई में चलने पाए, तेरे खरे शिक्षा को और तेरे वचनों को मेरे प्यारे प्रभु जी अपने हृदय में अधिकारी से बसाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, इनको प्यारे प्रभु जी एक जन जितने भी पिता परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सिखा, अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे मेरे प्यारे प्रभु जी, जिससे कि मेरे प्यारे प्रभु जी ये तैयार हो और खड़े हो मेरे प्यारे प्रभु जी तेरे राज्य के लिए और तेरे राज्य को फैलाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी बढ़ चढ़कर कार्य करें पिता परमेश्वर।
ऐसी दुआ प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे प्रभु जी दिल्ली शहर के अंदर अपने कार्य को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी अद्भुत शिक्षा को फैला मेरे प्यारे प्रभु जी दिल्ली शहर के अंदर, और तेरे बहुत से लोग बचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी दुआ प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम मांगते हैं इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर। आमीन। सभी को जान से कि गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।